6 अप्रैल 1980 ये वो तारीख थी जब एक नई पार्टी उभर के आ रही थी कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का पूरे भारत पे शासन चलता था और कांग्रेस जो है वो काफ़ी पुरानी पार्टी, आज़ादी की पहले से पार्टी है। तो ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ एक नई विचारधारा का उद्गम हुआ 6 अप्रैल 1980 को, और उसके बाद अब 46 साल पूरे हो चुके हैं इस पार्टी के। पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और आप सभी जानते हैं कि अब किस प्रकार से भारत के अधिकतर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है, चाहे वो क्षेत्रीय राजनीति की बात हो या फिर केंद्र की। एक समय ऐसा भी था जब भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटों पर सिमटी हुई थी, लेकिन अब बहुमत की सरकार बीजेपी बनाती है। केंद्र में भी बड़ी बहुमत लाई, हालांकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार कुछ कम आंकड़े रहे, लेकिन सरकार फिर भी बना ली। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 46 साल में अपने नेतृत्व में कई तरह के परिवर्तन देखे। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे सफल टीम थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की टीम थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री भी बने देश के, और काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पहचान बनी। हमेशा जो लोग उनके काम को जानते हैं या फिर आगे जानेंगे वो उनको याद रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल खत्म हुआ और उसके बाद एक नई शक्ति बीजेपी के अंदर उभरी, जिसका नेतृत्व भी गुजरात से हो रहा था, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इस नई बीजेपी ने पुराने बीजेपी के टीम को लगभग दरकिनार कर दिया, क्योंकि उस दरमियान के जो भी बड़े चेहरे थे वो अब वर्तमान बीजेपी की टीम में वो चेहरे नहीं हैं। इस बीच बिहार में भी अब एक मौका मिला है लंबे समय से, जो बीजेपी प्रयास कर रही है बिहार की सत्ता में काबिज होने की अपने दम पे या फिर अपनी पार्टी की सरकार बनाने की, उसमें पहली सफलता बीजेपी को मिलने जा रही है इतने लंबे अरसे के बाद। बीजेपी पहली बार अब इस स्थिति में पहुंची है कि बिहार में अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि गठबंधन के जदयू के नेता नीतीश कुमार अब बिहार के सीएम का पद छोड़कर राज्यसभा का सदस्य बनने दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे में सीएम का पद खाली हुआ और अब बीजेपी इस पर अपने चेहरे तलाश रही है। एक तरफ बीजेपी जहां ये तमाम चीज़ें कर रही है, वही दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव भी लड़ रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में बिहार में इस वक्त चुनाव की सरगर्मी है, और ऐसे में बीजेपी सभी जगहों पर अपनी कोशिशें भी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में जो पावर शिफ्टिंग हो रही है, जदयू से भाजपा में जो पावर शिफ्टिंग हो रही है, इसमें बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम जो है वो धीरे धीरे दबता जा रहा है। ये नेता एक विधायक की हैसियत से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम बने, दोबारा डिप्टी सीएम चुने गए, और उसके बाद जब उनके हाथ में आया लैंड रिफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, तो उन्होंने ऐसे काम किए कि जो कई अधिकारी हैं उनके नाम पर थर्राने लगे, क्योंकि जो सरकारी कार्यालय थे उनमें अफसरशाही का बोलबाला हो गया। लेकिन इस चेहरे ने, इस नेता ने अफसरशाही को दरकिनार किया और सरकार की एक नई छवि पेश की, एनडीए की सरकार की। अब ऐसे में विजय कुमार सिन्हा की हम जब बात कर रहे हैं तो विजय कुमार सिन्हा अब गौन होते नजर आ रहे हैं, और इसके पीछे की मैं कारण आपको बता दूं कि विजय कुमार सिन्हा ना तो बंगाल के चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है, क्योंकि बड़े चेहरे हैं, दोबारा डिप्टी सीएम चुन के आए हैं, तो जाहिर सी बात है पार्टी में रसूख है। लेकिन इन सब होने के बावजूद विजय कुमार सिन्हा चुनावों में इस वक्त स्टार प्रचारक नहीं हैं। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो आज जब बीजेपी अपनी 46वीं स्थापना दिवस मना रही है, तो ऐसे में बीजेपी के कई बड़े चेहरे प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, जिनमें से मैं अगर बात करूँ तो रविशंकर प्रसाद, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, महामंत्री बीजेपी के महामंत्री ऋतुराज सिन्हा जैसे कई बड़े चेहरे मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा गायब है, जो ये अब साफ तौर पर इशारा करने लगा है कि विजय कुमार सिन्हा के साथ भी वही होने जा रहा जो कभी सुशील कुमार मोदी के साथ हुआ था, जो कभी तारकेश्वर प्रसाद के साथ हुआ, जो कभी पुराने जो डिप्टी सीएम है बिहार के बीजेपी के उनके साथ हुआ। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जब भी बीजेपी के डिप्टी सीएम को चुना गया उसके बाद उसकी करियर बहुत ज़्यादा आगे बिहार के अंदर बढ़ती हुई नज़र नहीं आई है। तो सम्राट चौधरी को भी जो है आगे चलकर उनके ऊपर भी उंगलियां उठ रही है, उनके ऊपर भी हो सकता है कि बीजेपी की ऐसी कोई कार्रवाई दिखे कि सम्राट चौधरी भी साइडलाइन चले जाएं। लेकिन अभी विजय कुमार सिन्हा साइडलाइन नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात है आने वाले समय में जब पावर शिफ्टिंग होगी जदयू से भाजपा में,
तो क्या विजय कुमार सिन्हा को फिर से एक बार डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? क्या एक बार फिर से कोई महत्व विजय कुमार सिन्हा को मिलेगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर बीजेपी सरकार बनाती है, तो ऐसे में इस बात की चर्चा है कि सीएम अगर बीजेपी से होंगे तो 2 डिप्टी सीएम जदयू से होने वाले हैं। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है।